गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज डेट है 23 सितंबर। क्लास 9th के लिए साइंस की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 35। तो देखिए इस वर्कशीट में किसके बारे में बताया हुआ है, गति। इससे पहले वाली वर्कशीट भी गति के ऊपर थी। तो समय स्थिति संबंध या गति का दूसरा समीकरण, पहला समीकरण हो गया, अब दूसरा समीकरण पढ़ते हैं। पहला समीकरण क्या याद है किसी को? चलिए देखते हैं अभी। तो दीदी गति का दूसरा समीकरण क्या है और ग्राफीय विधि से इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है, जिसे हम गति के दूसरे समीकरण s = ut + हाफ at² लिखते हैं। u आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी होता है, इनिशियल चाल होती है, ए आपको एक्सेलेरेशन होता है त्वरण, और टी आपका टाइम होता है, और ऐसा आपकी दूरी डिस्टेंस होती है। ठीक है। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय एवं स्थिति के बीच को दर्शाता है। इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखना। और इसको हम कैसे ग्राफ से कैसे बना सकते हैं, इसका ग्राफ जो होता है वेग समय ग्राफ से। ठीक है, वेग समय ग्राफ से इसका पता लगाया जा सकता है। यहाँ देखिए ग्राफ बना हुआ है, इधर यहाँ नीचे हम समय लिखते हैं, साइड में वेग लिखते हैं। वेग मीटर पर सेकंड में होता है और आपका जो टाइम समय होता है वो सेकंड में होता है। ठीक है। ग्राफीय विधि द्वारा समय एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित करना। अब ये देखिए कैसे संबंध स्थापित किया गया है इसमें। यहाँ देखिए s = आयत। अब जब ये अगर ऐसे यहाँ से इंटरवल से कोई गाड़ी चल रही है और ऐसे जा रही है तो इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये हमने यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ की, ये ऐसे इसको मिलाया तो ये आपका एक आयत बन गया और ये आपका त्रिभुज बन गया। अगर मैं इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देती हूँ तो ये हमें पूरा, इस पूरे का हमें एरिया मिल जाएगा। तो इसमें हमने वही किया है, आयत = OADC क्षेत्रफल, OADC क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD क्षेत्रफल। इन दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो OA × OC, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ × बेस × हाइट। तो इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो OA है वो हमारा U है, OC और AD आपका T है, BD आपका AT है। ठीक है। अब ये जब सब समीकरण में रखेंगे, फर्स्ट समीकरण 1 में रखेंगे, ये वाला जो है 1 में, ठीक है, ये इसमें, तो OA की जगह हम क्या रखेंगे, U रखेंगे, और OC और AD की जगह T रखेंगे, हाफ T × AT। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे AT² हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। ठीक है। U जो है प्रारंभिक वेग को, स्टार्टिंग पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को बताता है। A जो है एक समान त्वरण, एक समान मतलब एक ही सेम उसमें चल रहा है। S तय की गई दूरी और T आपका टाइम है। ठीक है बेटा। अब आप देखिए उदाहरण दिया हुआ है उन्होंने, किसी चलती बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर/सेकंड² का त्वरण उत्पन्न होता है। यदि इस बस पे ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय दूरी ज्ञात करें। दूरी निकालनी है बेटा आपको। अब आप देखिए पहला जो नियम था आपका v = u + at था, फर्स्ट जो समीकरण था आपका, उससे देखिए कैसे निकालेंगे। अब बस चलते चलते रुक गई, ठीक है, रुक गई ना, तो बाद की जो वो थी उसकी वेलोसिटी वो 0 हो गई, तो v उसका क्या हो जाएगा, 0 मीटर/सेकंड। टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकंड। u इनिशियल हमें नहीं पता बस किस स्पीड से चलना स्टार्ट कर रही थी, इनिशियल वेग हमें नहीं पता, प्रारंभिक वेग, तो u आपको निकालना पड़ेगा। s दूरी भी हमें नहीं पता है, तो v = u + at में हम रखेंगे 0, u की जगह u। अब देखिए जो 6 है वो माइनस में हम क्यों लेंगे, विपरीत, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में त्वरण लगता है तो हम उसको, उसकी वैल्यू को माइनस में लेते हैं, a की वैल्यू को माइनस में लेते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है, जो आपका बेटा a है वो आपका -6 हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ जब पुट करेंगे तो आपका u जो निकलेगा 12 मीटर/सेकंड निकलेगा। अब ये इनिशियल प्रारंभिक वेग निकल गया, आपको निकालनी है दूरी। दूरी के लिए अभी हमने दूसरा समीकरण सीखा है, s = ut + हाफ at²। अब हम वैल्यू रख देंगे, u आपका निकल के 12, t आपको पता है 2, a आपको पता है -6 और t² 2 का स्क्वायर। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आपका s निकलेगा 12 मीटर। चलिए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन देखते हैं।
गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए, ये तो सभी को आता होगा। पहला समीकरण आपका क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। ये आपको पूरा आंसर आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा, थर्ड का आंसर विद ग्राफ बनाने के बाद। ठीक है बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोई कार है जो एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होकर, ठीक है, त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त करती है। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे टाइम आपको पता है, टाइम कितना है, सॉरी टी कितना है, मतलब 5 सेकंड, और ए आपका क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दूरी निकालनी है। तो देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है, और वो 5 मीटर से 10 पहुँचा, तो वो 5 बढ़ गया ना, तो वो जो इसको हम 5 ही लेंगे। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड लेंगे यू को। चलिए, तो टी देखिए 5 सेकंड, ए आपका 1 मीटर पर सेकंड, वी आपका 10, सॉरी 5 से 10 हुआ है, तो 5 से, तो 5 आपका प्रारंभिक वेग हो गया, और 10 आपका लास्ट वाला जो वेग है वो हो गया अंतिम वेग। ठीक है, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू आपको पता है 5, टी आपको पता है 5, हाफ इंटू ए आपका 1, टी स्क्वायर, टी 5 स्क्वायर। तो अब ये आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 प्लस 25/2 हो जाएगा। ठीक है, और आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके 2 एलसीएम लेंगे, 50 प्लस 25, ये आपका हो गया 75/2। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, तो बेटा ये आपका आएगा 37.5 मीटर। ठीक है बच्चे, आपको आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, सब कुछ समझ में आया हो। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियोस जानने के लिए थैंक यू।